क्या है मेरा मिशन। 12 वर्षों में बहुत बातें हुई हैं, लेकिन आज दोबारा तुम्हें याद करा देना चाहती हूँ कि क्या है मेरा मिशन। तो मेरा मिशन है कि आप जिस आनंद की खोज कर रहे हैं, आपको याद करा देना कि वो आनंद कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही है। ये है मेरा मिशन। वो आनंद कोई छोटा मोटा नहीं, वो आनंद शाश्वत है, अनंत है और आपके भीतर है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरा ये संदेश आपके कानों के माध्यम से होता हुआ आपके हृदय तक पहुंच रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि मेरा ये संदेश आपके भीतर आनंद के अनहद द्वार उखाड़ रहा है। क्या है मेरा मिशन? मेरा मिशन ये है कि आप लोगों को ये बात समझा सकूं कि धर्म से मोक्ष होता है। जिस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आज हम जी रहे हैं, जिस पूंजीवादी समाज में आज हम रह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये बात हमारे मानस पर छप गई है कि अर्थ और काम यही जीवन का लक्ष्य है। और कहीं ना कहीं हम इस अर्थ और काम के चक्रव्यूह में उलझ गए हैं। पैसा कमाओ, कामनाएं पूरी करो, कामनाएं पूरी होती है, थोड़ी बहुत देर का सुख मिलता है और उसी सुख को तुमने जीवन का उद्देश्य मान लिया है। मेरा मिशन है कि आप लोगों को इसी पूंजीवादी समाज के भीतर रहते हुए एक आध्यात्मिक संगठन में निर्मित किया जाए, जो जानता हो कि धर्म से मोक्ष है। उपनिषदों में 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए थे: अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। लेकिन इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी ने आपको अर्थ और काम की जंजीरों में ही जकड़ लिया। जरा झांक के देखो तो सही, क्या आपके जीवन के सारे प्रयास अर्थ प्राप्ति यानी संपत्ति की प्राप्ति से कामनाओं की पूर्ति तक के नहीं है? झांको। आज एक उपकार अपने ऊपर करो कि अपने को धोखा देना बंद करो। जिस मुक्ति की, जिस सुख की, जिस आनंद की आप खोज कर रहे हैं, वो आनंद अर्थ और काम से नहीं मिलने वाला, वो आनंद धर्म और मोक्ष से मिलने वाला है। तुम एक ऐसे समाज के निर्माण में लगे हो जिसकी ये धारणाएं अब उभर कर आए कि अर्थ और कामना की पूर्ति से मोक्ष नहीं है, धर्म से मोक्ष है। क्या आप सब मेरे साथ हैं? सो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के सामने ये एक स्पिरिचुअलिस्ट सोसाइटी को हमने ललकारा है। एंड आई एम ग्लैड दैट यू आर विथ मी। मुझे प्रसन्नता है। और ध्यान रखना कि इस मिशन के अंदर अर्थ और काम की पूर्ति के लिए मत आना। बहुत अर्थ और काम की इच्छाओं से तुम्हें भरा है बाहर के समाज ने, लेकिन 2 घंटे का ये समायोजन धर्म से मोक्ष कैसे होता है उसके लिए हो। कई बार मुझे पत्र आते हैं, ईमेल्स आती हैं कि प्रभु हमें मोक्ष बहुत कठिन लगता है। स्वाभाविक है, लगेगा, क्योंकि जन्मों जन्म से तुमने बंधन का ही चुनाव किया है। अर्थ और काम यानी बंधन, जन्मों जन्म से तुमने बंधन का ही चुनाव किया है। और जिसका तुमने चुनाव किया हो वो तुम्हारे लिए आसान हो जाता है। जिसका तुमने चुनाव किया हो वो तुम्हारे अहंकार को श्रेष्ठ लगता है। तो कहीं ना कहीं जन्मों जन्म की इस दौड़ में तुम लोगों ने चुनाव किया है बंधन का। हाँ, शायद कह सकती हूं अनुकूल बंधनों का चुनाव, लेकिन अनुकूल बंधन भी है तो बंधन ही। तो कहते हैं मुझसे लोग कि प्रभु हमें मोक्ष कठिन क्यों लगता है? आपके चेहरे पर जितनी मुक्ति सहज दिखती जा रही है उतनी ही हमें तो कठिन लगती है। तो ध्यान रखना, तुमने जन्मों जन्म से चुना ही है बंधन को, और जिसे तुमने चुना है वो तुम्हारे लिए आसान हो जाता है। मिशन के इन आयोजनों के साथ
मैं तुमसे बार बार मुक्ति का चुनाव कराना चाहती हूँ, मोक्ष का चुनाव कराना चाहती हूँ। और ये मोक्ष, परम कृपाणु देव ने कहा, किसी भौगोलिक स्थान पर नहीं है। ये मोक्ष निज शुद्धता में। अब तो कितने लोग बोल पा रहे हैं, आई एम सो ग्लैड टू हियर। ये मोक्ष यानी निज शुद्धता। क्या है मेरा मिशन? मेरा ऐसा मानना है कि धर्म का प्रवर्तन तो कोई सद्गुरु ही करता है, लेकिन धर्म के आधार शास्त्र होते हैं। वही धर्म लंबे समय तक टिक सकता है जिसके पास शास्त्र हो। जिन धर्मों के पास शास्त्र नहीं थे, शास्त्र नहीं बचे, वे धर्मों का आज कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुम पहचानते भी नहीं हो कि ऐसे धर्म कभी हुआ भी करते थे, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म का प्रवर्तन हुआ तो जरूर किसी सद्गुरु की चेतना ने किया होगा, लेकिन इसी धर्म का आधार हमेशा शास्त्र होते हैं। और इसलिए एक एक शास्त्र को उघाड़ कर तुम तक पहुंचा रही हूं कि जिस शास्त्र में और जिस संप्रदाय में आपकी निष्ठा हो, वहीं से अपने मोक्ष के मार्ग को शुरू कर देना। शास्त्र आधारशिला होते हैं और इसीलिए मेरा राग शास्त्रों के प्रति है। कितनी बार कहती हूँ, आई लव टेकिंग, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, टीचिंग शास्त्र। मेरा प्रेम है इन शास्त्रों से। तुम्हें शास्त्रों से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ठीक, तुम भी ठीक हो, तुम्हारा प्रेम मुझसे है, मेरा प्रेम शास्त्रों से है। तो बस इसी तरह एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित ही धर्म का आधार शास्त्र है और इन्हीं शास्त्रों को मैं पुनर्जीवित कर रही हूँ। हर एक शास्त्र पर समय की, काल की धूल लग जाती है। उस धूल को हटा रही हूँ और 1-2 दिन डस्टिंग नहीं करती हूँ। 2-2 सालों तक डस्टिंग चलती है, साल भर तक डस्टिंग चलती है। और शास्त्र ऐसे चमक जाते हैं ना कि जब तुम इन शास्त्रों को हाथ में लेते हो, तुम्हें अपना आनंद और अपनी मुक्ति दिखती है। क्या है मेरा मिशन? तुम शास्त्रों की ठोस आधारशिला पर मुक्ति के आकाश को देखो, अनुभव करो, उड़ो। ये है मेरा मिशन। क्या है मेरा मिशन? तुम्हारे इस अनमोल मनुष्य जीवन को एक यादगार उत्सव मना सकूं, ये है मेरा मिशन। हर शास्त्र कहता है कि मनुष्य जीवन अनमोल है। इस जीवन जैसा कोई मूल्यवान जीवन नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारे जीवनों को देखो, और जीवन को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम्हारे चेहरों को देखो तो मुझे पता चल जाता है कि अभी मोक्ष की महक पहुंची है कि नहीं पहुंची तुम्हारे जीवन में। तो मैं चाहती हूं कि तुम्हारा ये अनमोल जीवन एक ऐसा यादगार उत्सव बन जाए कि जिसे आप भी एंजॉय करो, आपका परिवार भी एंजॉय करे, आपका समाज भी सुवासित हो, और आपके जाने के बाद भी आप रहे ना रहे, आपका मिशन हमेशा चलता रहे, आपकी मुक्ति का स्वाद हमेशा चलता रहे। ये है मेरा मिशन। यदि आपको लगता है धर्म यानी आनंद, यदि आपको लगता है धर्म यानी मुक्ति, यदि आपको लगता है धर्म यानी स्पष्टता, विवेक, यदि आपको लगता है धर्म यानी प्रेम, यदि आपको लगता है धर्म यानी अस्तित्व का जागृत हो जाना, तो हाँ, तुमने मेरे इस मिशन को समझा है। आई वेलकम यू ऑल इन दिस मिशन। मेरा धर्म शास्त्र अभ्यास नहीं है, मेरा धर्म कोई क्रियाकांड नहीं है, मेरा धर्म तुम्हें ध्यान की अलग अलग विधियां दे देना नहीं है, लेकिन हाँ, इन सभी का मैं सहारा लेती हूं। दे ऑल आर द मीन्स टू रीच द वन एंड, एंड दैट एंड इज भीतर तुम्हारे होश जाग जाए और बाहर तुम्हारे प्रेम बह जाए। ये है मेरा मिशन।
इन 12 वर्षों के सत्संग और आयोजन और मिशन की इन गतिविधियों के साथ क्या आप सहमत हैं कि हमने 12 वर्ष यही तो किया है? और जो 12 वर्षों में हुआ है वही आगामी वर्षों में, मेरे आगामी पूरे जीवन में होने वाला है। So thank you, Param Krupadu Dev, for being the guiding light for me. Thank you, Param Krupadu Dev, for holding my hands in your hands. क्योंकि मैं तो शायद ऐसी मूड थी, मैं तो शायद ऐसी अंधी और ऐसी बेहोश थी कि कोई लाइट लेकर भी खड़ा है तो भी मैं गलत रास्ते पर जा रही थी और जा सकती थी। लेकिन प्रभु आपकी कृपा, आपकी करुणा और उस करुणा और कृपा ने केवल रोशनी नहीं दी, हाथ में हाथ थामा है। ये है एक सद्गुरु, और उन्हीं सद्गुरु के योग बल में ये खड़ा है हमारा मिशन।